यदि आप एक क्रिकेटर हैं या फिर एक सेलिब्रिटी हैं तो बॉस आपकी बल्ले बल्ले है। यदि आप थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी, थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ अचीव किया है तो भाई आपको सफलता के परवाने पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप करियर के दौरान विफल क्यों ना हो। और इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है जो सेलिब्रिटी अपना हाथ इस चुनाव में आजमाया तकरीबन सभी ने सफलताएं हासिल करी है। और सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खबर है वो तो बंगाल से है, जहां पर यूसुफ पठान ने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाया और पहली बार में ही कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, जिस नेता के बारे में आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत ज्यादा टीवी डिबेटों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, लेकिन उसको टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान ने लगभग 64,000 वोटों से हराया है। जबकि वहां पर एक रिकॉर्ड रहा अधीर रंजन चौधरी का लगातार सांसद बनने का, उसे इस तरह से हरा पाना बहुत सा गजबे परफॉर्मेंस रहा यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान क्रिकेट के मैदान पर तो चमत्कार करते ही करते थे, लेकिन किसने सोचा था जब वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो वो इस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे और पहले मौके पर ही विपक्षियों को धूल चटा करके रखेंगे। काफी शानदार परफॉर्मेंस, गजब का परफॉर्मेंस रहा। और टीएमसी की भी बात करें तो टीएमसी ने बीजेपी की जो उम्मीदें थी कि भाई बंगाल में इस बार हम चमत्कार करेंगे, पिछली बार जीते सीटें हम लोगों ने जीती थी उससे कहीं ज्यादा सीटें हम जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे, तो उस उम्मीदों पर भी टीएमसी ने पानी फेरा है, बीजेपी के सभी अरमानों पर पानी फेरा है। ममता बनर्जी ने दिखा दिया है कि भाई बंगाल की जनता अभी भी ममता बनर्जी पर विश्वास करती है और उस विश्वास पर जनता कायम भी रही है। ममता बनर्जी ने 30 सीटें जीती है पश्चिम बंगाल में, उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। कांग्रेस के इतर जाकर के लड़ने का फैसला था ममता बनर्जी का, वो काफी ज्यादा निर्णायक साबित हुआ है, काफी गजब का परफॉर्मेंस रही है टीएमसी की। वहीं पर हम दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से खड़े हुए एक्ट्रेस कंगना रनावत की बात करें तो कंगना रनावत ने भी एक सफल डायरेक्टर, एक सफल एक्टर का करियर प्ले करने के बाद बॉलीवुड में राजनीति में अपना हाथ आजमाया था और पहली बार लोकसभा चुनाव में कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के लिए लड़ी थी और वहां पर उन्होंने क्या प्रचंड जीत हासिल की, काफी जबरदस्त जीत हासिल की है। काफी कमाल का परफॉर्मेंस रहा कंगना रनावत का और कंगना रनावत ने भी साबित कर दिया कि भाई वो बॉलीवुड में ही सुपर हिट नहीं है, वो बॉलीवुड के अलावा राजनीति में भी सुपर हिट है और काफी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है कंगना रनावत का। हालांकि वहीं पर दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश में हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों के रिजल्ट, चुनावी परिणामों के बारे में बात करें तो भाई इनको बहुत ही निराशा आती है, चाहे वो निरहुआ रिक्शा वाला हो जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे और भोजपुरी के एक महानायक हैं निरहुआ रिक्शा वाला, उन्हें चुनावी मैदान में एक बहुत ही बड़ी हार हाथ लगी है। पिछली बार निरहुआ इसी आजमगढ़ सीट से जीत करके बीजेपी के सांसद बने थे, लेकिन इस बार आजमगढ़ से निरहुआ की हार हुई है। वहीं पर इस बार बिहार में भी पवन सिंह चुनावी करियर में अपना हाथ आजमा रहे थे और पवन सिंह की इस समय यदि बात करें, उनके पॉपुलैरिटी की बात करें तो इस समय वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सफलतम कलाकारों में से एक है। उनकी आवाज का जो जादू है, जो उनकी एक्टिंग का जादू है, वो दर्शकों पर नहीं चल पाया इस राजनीति के पिच पर। और यह भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के सबसे बुरा लोकसभा चुनाव रहा है, क्योंकि भोजपुरी कलाकार जितने भी हैं वो सभी लोकसभा चुनाव में हर हमेशा बाजी मारते हुए नजर आए, चाहे आप रवि किशन की बात कर लें, मनोज तिवारी की बात कर लें, निरहुआ की बात कर लें, हर एक कलाकार जो हर एक बार कामयाब होते रहे। खासतौर पर ये सभी कलाकार बीजेपी के लिए जरा सपोर्ट दिखाते हुए नजर आए हैं। इस बार पवन सिंह को भी बीजेपी ने सीट दिया था आसनसोल से लड़ने के लिए, लेकिन वहां से पवन सिंह हट करके बिहार से चुनाव लड़े, लेकिन वहां पर भी उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। और इस बार दो भोजपुरी के जो बड़े एक्टर थे निरहुआ और पवन सिंह, ये दोनों हार गए हैं। वहीं पर रवि किशन के लिए अच्छा जोड़ गया, रवि किशन एक बार फिर से गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। हर एक बार जब से योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में गए हैं उसके बाद से रवि किशन वहां का लोकसभा चुनाव का पदभार संभाला है गोरखपुर से और लगातार वो सांसद बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ की सीट तकरीबन बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ की जितनी भी जनता है वो बीजेपी के सपोर्ट में हर हमेशा नजर आती है और इस बार भी रवि किशन को सांसद बना करके वहां की जनता ने अपना अटूट प्यार जताया है बीजेपी पर। वैसे बहुत सा आप लोगों का क्या कहना है भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को लेकर, बॉलीवुड इंडस्ट्री कलाकारों को लेकर, क्रिकेटरों को लेकर के आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।